हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो 2021 और 22 से हैं और इसी तरीका के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको करेंट अफेयर्स में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है? यह उत्तराखंड में खोला गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है? यह हरियाणा ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है? यह गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? यह 1 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? यह उत्तराखंड सरकार ने की है। किस खिलाड़ी ने हंगेरियन ग्रांड प्री 2021 को अपने नाम किया है? यह स्टेबैन ओकॉन ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हैं? यह पीवी सिंधु हैं। अगला प्रश्न है, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुआ है? यह बांग्लादेश के साथ शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसेर उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? यह HDFC बैंक ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है, शेहरोज काशिफ K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? वह पाकिस्तान से संबंधित हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? यह श्रीलंका में मिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने पढ़े भारत अभियान शुरू किया है? यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह केरल को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? यह यूके ने किया है। अगला प्रश्न है, ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? यह 9% है। अगला प्रश्न है, विश्व CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किशोर येदम को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया गया है? यह रोल्स रॉयस द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यह महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है?
यह केरल बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सावराकुड़ू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यह केरल को मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दुपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? यह झारखंड सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है? यह चाइना में किया गया है, चीन में। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? यह विनय कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? यह BS पठानिया ने संभाला है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? यह मेरठ में रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह अलका मित्तल को किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? यह विनी महाजन ने संभाला है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है? यह तेलंगाना रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? यह $400 बिलियन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? यह प्रीत चंडी बनी है। किसने NEAT 3.0 लॉन्च किया है? यह धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया है? यह लद्दाख में मनाया गया है। किसने स्वचालित उत्पादन नियंत्रित परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? यह RK सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? यह डेनमार्क को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम सूरज से 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह चीन ने बनाया है, जो लगभग 17 मिनट तक किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना गया है? यह पुदुचेरी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य में लागू है? यह झारखंड में लागू है। अगला प्रश्न है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यह संजय भार्गव ने दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। विक्टर सानेव का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक एथलीट थे। अगला प्रश्न है, किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर्स नियुक्त किया गया है?
यह शेफाली वर्मा को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है? यह गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? यह हैदराबाद में खोला गया है। अगला प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह जयंत घोष ने लिखी है। अगला प्रश्न है, शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? यह चेन्नई हवाई अड्डा है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? यह गोवा के सरकार द्वारा किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।